अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नाया बदर। नाज़रीन, गुजरांवाला में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है। वाक़या कुछ यूँ है कि गुजरांवाला का रिहायशी जो काफ़ी अरसे से अलील था, शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे और बीमारी में ऐसी बीमारी में मुब्तला था कि जिसका इलाज भी साथ साथ हो रहा था, लेकिन चूँकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो प्रॉपर अपना इलाज नहीं करा सकता था। और उसके साथ एक बड़ी ट्रेजिडी जनाब साथ ये थी कि वो जॉबलेस था। अब एक आदमी जिसके पास जॉब भी कोई ना हो, उसके हालात इतने ख़राब हों, 3 बच्चे भी हों, एक जवान बीवी भी हो और फिर बीमारी भी ऐसी हो जिसका इलाज भी चाहिए, लेकिन इलाज के पैसे नहीं हैं और वो बीमारी लगी हुई है उस बंदे को कि जो उसको दिन ब दिन जो है मौत की तरफ लेकर जा रही है। अब जनाब वो इन हालात में अपने जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारब हैं, उनके पास मुख्तलिफ पैगामात पहुँचवाता है कि मैं जॉबलेस हूँ, खुदारा आप लोग मुझे इतने पैसे दे दें, या जितने भी डिमांड करता होगा, तो मैंने अपने घर का खर्चा चलाना है, मैंने अपनी दवाई वगैरह लेनी है, तो आप मुझे दे दें। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी जनाब, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया और ऐसा होता है कि उसकी जो है इन्हीं हालात में उसकी डेथ हो जाती है। अब ये आदमी क्या करता है, गुजरांवाला का रिहायशी, ये ऐसा करता है कि इसका जो बड़ा भाई है, इन दोनों भाइयों का आपस में जो म्यूचुअल एक दोस्त होता है, उसको जो है अपने पास बुलाता है और अपने भाई के पास पैगाम भेजता है, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई, सगा खूनी भाई जो है इसका, जो भाई था, वो जनाब बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होता है और उसके पास उस दोस्त के थ्रू पैगाम जो है वो भेजता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं जॉबलेस भी हूँ, मैं बीमार भी हूँ और मैं दिन ब दिन जो है वो घटाई की तरफ जा रहा हूँ, मेरे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे भूखे होते हैं, मेरे पास गुजर बसर के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम थोड़ा सा मेरे पे मेहरबानी कर दो, तो थोड़े से मुझे दे दो पैसे, मैं जैसे ही ठीक हूँगा, मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूँगा। जनाब, जब वो दोस्त ये पैगाम लेके उस भाई के पास जाता है, तो वहाँ जाकर उसका जो भाई होता है वो उस दोस्त को पहचानने से इनकार कर देता है। यानी कि चंद पैसों के लिए वो अपने भाई के हाथ, जो दोस्त के हाथ भिजवाया हुआ पैगाम होता है, जो एक भाई ने अपने भाई को भिजवाया होता है, मे भी वो फ़ोन कॉल्स करता हो और बहुत से तरीक़ों से उससे राब्ते करता हो, लेकिन वो राब्ता ना करता हो, फिर उसने ये सोचा हो कि चलो मैं अपने दोस्त को इसके पास भेज देता हूँ। जनाब, वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है और वो दोस्त जो है मायूसी के आलम में वापस लौटता है, आके उसे बताता है कि तुम्हारे अमीर भाई ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, और जिसका तुम पैगाम लेके आए हो मैं उसे भी नहीं जानता। जनाब, वक्त गुजरता है और वो आदमी, चूँकि उसको बीमारी ऐसी लाहक होती है कि जो दिन ब दिन उसको मौत की तरफ लेकर जा रही होती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब जब वो लास्ट डेज में होता है, वो अपनी बीवी को बुलाता है पास, अपनी वसीयत करता है, क्योंकि एक इंसान को शायद सूझ जाती है, पता लग जाता है कि बस मेरा टाइम जो है ना वो होने वाला है या हो गया है, क्योंकि और कुछ वो इंसान जो स्पेशली बीमार हो, वो ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में होता है कि यार मेरी जो भी कोई लेन देन का मामला है, जो भी कोई दिल की बात है मैं कर लूँ, पता नहीं मुझे टाइम मिले ना मिले, मैं तो बीमार हूँ, बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ। तो वो अपनी बीवी को बुलाता है, अपनी वसीयत बताता है। जनाब, अब वसीयत क्या बताता है अपनी बीवी को, कहते हुए मैं अपने जज्बात कैसे कंट्रोल करके बैठी हूँ, क्योंकि यार क्या 2 भाई, एक भाई ने पैसे नहीं दिए अपने भाई को और भाई ने आगे से वसीयत क्या की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे किसी भी रिश्तेदार से 1 रुपया भी मेरे कफन दफन का मत लेना, किसी से भी कोई खाने पीने के पैसे मत लेना, मैं जिन कपड़ों में मरूं मेरी उन्हीं कपड़ों में तदफीन की जाए, मुझे कफन मत डालना। नाजरीन, ये बंदा कह के उसने अपनी बीवी को वसीयत की और उसके कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब जब उस आदमी की डेथ होती है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वही रिश्तेदार जो पहले उसको मुंह नहीं लगाते, पूछते नहीं है कि इसको पैसे देने पड़ जाएंगे, वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि इसका कफन दफन हम करेंगे, इसकी जो रोटी है, यानी कि 3 दिन की रोटी बनती है सुन्नत के मुताबिक, ये हम देंगे। मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मैं दूंगा, ये इनमें बातचीत हो रही होती है। तो वो जो उसकी बीवी होती है, जिसको उसके खामिद ने वसीयत की होती है, वो कहती है कि आप लोग प्लीज़ लड़ें मत,
آپ لوگ کچھ بھی کریں، میں نے آپ لوگوں سے کچھ نہیں لینا، میں نے اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق ہی اس کی تدفین کرانی ہے۔ تو جناب وہ کیا کرتی ہے کہ اندر سے اس کا پرانا ایک سفید سوٹ لے کے آتی ہے، اس کو جو ہے وہ سوٹ ڈلواتی ہے اور پھر اس پرانے سوٹ میں اس کی تدفین ہو جاتی ہے۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کو نہیں کفن ڈالا جاتا، ان پیسوں سے جو مانگتا چلا گیا، جو روتا بلبلاتا چلا گیا کہ خدا را مجھے پیسے دے دو، شاید میں علاج کرا کے ٹھیک ہو جاؤں، میرے بچے بھوکے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، لیکن تب اسے کسی نے نہیں پوچھا۔ اور جب وہ مر گیا تو وہی مثال ہے بڑوں کی جو کہہ کر چلے گئے ہیں کہ زندے کو پوچھنا نہیں ہے اور مرے کے منہ کو دیسی گھی لگانا ہے کہ جناب یہ تو دیسی گھی کھاتا تھا، ہمارے تو تعلقات بڑے اچھے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، وقت سر سے گزر جاتا ہے۔ اور جناب یہ انتہائی دل خراش معاملہ ہے کہ کس طریقے سے ایک آدمی کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، صرف غربت، بے بسی، مفلسی کی وجہ سے، اور اس نے وصیت بھی ایسی کی اپنی بیوی کو اور اس کی بیوی نے بھی اس کی وصیت پہ عمل کیا۔ تو لعنت ایسے رشتہ داروں کے اوپر جو صرف اپنی واہ واہ کے لیے باہر بیگانوں کو جا کے پیسے دیتے ہیں، رشتہ داروں کو پیسے نہیں دیتے کہ ان کو پیسے دیے تو باہر ہماری جو ہے ٹھاٹ باٹ نہیں بنے گی، باہر لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اتنی سخاوت کرتے ہیں، ہم اتنا جو ہے پیسہ دیتے ہیں۔ تو اکثر رشتہ داروں کو ویسے ہی نا موت پڑتی ہے، اپنے جو لوور لیول کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو دیکھتے، ان کو پیسے دیتے وہ کہتے ہیں یہ تو بدید ہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ تو وہ ہیں، 100 کیڑے ڈال دیتے ہیں۔ جناب آپ کیڑے مت ڈالیں، آپ نے باہر بھی اللہ کے نام پہ پیسے دینے ہیں، آپ نے اس رشتہ دار کو بھی اللہ کے نام پہ پیسے دینے ہیں۔ آپ اس ذات کو، اس ہستی کو دیکھیں جس کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ رشتہ دار کو دے رہے ہیں کہ باہر دے رہے ہیں۔ اور ایک میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ پلیز ان لوگوں کو ڈھونڈ کر پیسے دیا کریں جو لوگ سوال نہیں کرتے۔ ایسے تو بڑے بیکاری بہت مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ڈھونڈا کریں، پھر انہیں پیسے دیا کریں جو ہماری مدد کے منتظر ہوتے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو سوال نہیں کرتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے۔